हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक डायपोल की बात करी थी। यहाँ पर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताई थी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से, और वही आपके वहाँ है लॉन्ग इनफिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड। लेकिन मान लीजिए अगर कभी आपसे फाइनाइट लेंथ पूछता है और एंगल दे देता है, तो उसके लिए भी हम एक आपको बता देते हैं। जैसे ये सोलेनॉइड है, डॉट का मतलब ये कि इधर से निकल रही है फील्ड लाइंस ऑफ सोर्स से, या ऐसे ये वायर ऐसे ऐसे इस तरीके से रैप है ऐसे। तो मैं बीच की ये सिचुएशन नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको डॉट से और इसको क्रॉस से ऐसे कर, इस तरीके से। ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ से ये लाइन, ये पूरा सोलेनॉइड है ये, और यहाँ से ये एंगल φ1 बना रहा है और इस एंड से ये एंगल बना रहा है φ2, इस तरीके से। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना है। ये एंगल जो है किसी भी फाइनाइटली लॉन्ग लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए आपसे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू पूछी जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2 साई φ1, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन प्लस साइन φ2। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये साइन φ1 प्लस में साइन φ2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको एंगल अगर पता हो तो आप इसे निकाल सकते हैं। हमने लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपको बताई थी वो बताई थी म्यू नॉट NI। तो बी जो था वो म्यू नॉट NI बताया था मैंने। उसका रीजन ये था कि इफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये लंबा होता जाएगा ऐसे, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे ये और लेंथ इसकी होगी तो ये यहाँ से आएगा, और लंबा होगा तो यहाँ से आएगा। आप देखेंगे ये एंगल भी 90 हो जाएगा, और इधर भी ये लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये φ1 एंड φ2 ये भी बढ़ते बढ़ते दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि जो बी वाला आएगा हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2, जो जनरल फार्मूला मैंने बताया है, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस में साइन 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। साइन 90 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट NI, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट NI बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये 2 टाइम्स म्यू नॉट NI अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो म्यू नॉट NI आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपको किसी एंड के अबाउट फाइनाइट लेंथ हो तो हम एंड के अबाउट आएंगे तो जैसे जैसे इसके क्लोज आते जाएंगे तो ये एंगल कम होता जाएगा, और अगर हम पॉइंट को बिल्कुल एंड पे लेंगे तो एक एंगल क्या हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा वो नियर अबाउट 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो इस यही फार्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देखिए, सपोज दैट इसको हम पॉइंट को थोड़ा एंड पर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड।
at the end of the solenoid या one end of the solenoid. ये करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि हम एक एंड पे आते हैं यहाँ इस तरीके से, तो एक एंगल तो ऐसे हो जाएगा, इसी पे पॉइंट आ जाएगा। दूसरा एंगल अगर ये लेंथ बड़ी होगी तो ये लगभग 90 डिग्री जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि फाई 1 तो हो जाएगा 0 डिग्री और फाई 2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो नियर अबाउट 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर एंड के लिए, तो ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये तो होगा ही होगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एंड पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और साइन फाई 1 को हम 0 रख देते हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस में ये साइन 0 हो जाएगा, प्लस में साइन 90 रखेंगे दूसरे वाले की वैल्यू, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी भी हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, इट विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो एंड पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो मैंने ये भी बता दिया कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे पूछे थीटा 1 थीटा 2 कोई वैल्यू, सॉरी फाई 1 फाई 2 कोई भी वैल्यू दी हो, जो पॉइंट है वहां से दोनों एंड को मिलाएंगे तो एंगल आएगा और एंगल को वैल्यू रख देंगे तो फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में आपने नहीं दिया है तो फाई 1 फाई 2 वगैरह ये फार्मूला नहीं पूछता है, लेकिन हमने कहा कि इसको भी बता दें, सारा को पढ़ाया तो आप इसको भी जानते रहे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के लिए हमने लगभग सारी चीजें इसमें बता दी हैं। अब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ भी हमारा एक बड़ा मैग्नेट है, उसके तरह फंक्शन करता है। तो जियो मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म, तो अर्थ के अंदर कैसे मैग्नेट का काम करता है उसकी बात करते हैं। नोट कर लीजिए। या इसी को हम जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो अर्थ को एक बड़ा मैग्नेट माना जाता है कि अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म के रीजन है बहुत क्लियर अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर उसके सेंट्रल पोर्शन पे कोई सेंट्रल कोर पे कोई बड़ा मैग्नेट वर्क करता है। उसके बहुत सारी थियरी हैं, उनमें से कुछ थियरी हैं वो ये बताती है कि अर्थ के अंदर जो है हायर टेम्परेचर होने की वजह से सेंट्रल कोर जो है वो मैग्नेटिज्म को बियर करता है। उनमें से कुछ ऐसी थियरी भी एक्सेप्टेड है कि उनका जो सेंट्रल कोर है, कोर का जो आउटर जोन है उसमें जो आयरन और निकल होते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से जो करंट डेवलप होती है, करंट जो होती है वो मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट डेवलप कर सकता है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म होती है। तो ऐसा मानते हैं कि वो जो मूव कर रहा हुआ है उसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म होती है। तो ये तो रीजन है कुछ कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्यों होती है, मतलब अर्थ में मैग्नेटिज्म। अब अर्थ में जो मैग्नेटिज्म होती है तो वो भी मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, कैसे किस पे लाई करता है, जो हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है उसी पे हमारी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, या उसी पे हमारा मैग्नेटिक प्लेन होता है कि अलग होता है, इन सारी बातों को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो पहले कुछ बातें हैं जो आप समझते हैं, थोड़ा सा अर्थ की अगर शेप की बात करें तो अर्थ का शेप थोड़ा सा जीवैड शेप का है, आप जानते हैं, हल्का स्फीयर से इस तरीके का है। और ये एक
ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, तो इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये इसके अबाउट हमारा अर्थ क्या करता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट करता है। अब इसके रोटेशन की एक्सिस को हमने ज्योग्राफिकल एक्सिस कह दिया, और इस पॉइंट को ज्योग्राफिकल एक्सिस के जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और नीचे क्या होता है ये साउथ होता है इस तरह। और इससे परपेंडिकुलर अगर लाइन बनाए ये, तो ये पूरा जो प्लेन होगा वर्टिकल, इसे ज्योग्राफिकल प्लेन कहेंगे, और ये जो होता है इसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे अगर ऐसा बनाएंगे। तो ये इक्वेटर है। ये थोड़ा सा अर्थ के बारे में बेसिक जानकारी आप समझते हैं। अब इससे जो इक्वेटर से जो एंगल हम मेजर करते हैं, इस तरीके से जो इसको कई सारे अपर वाले पार्ट को ये दो हेमिस्फीयर में बट गए, पूरा अगर अर्थ को स्फीयर जैसा ट्रीट करें, तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट इसके अपर हेमिस्फीयर और नीचे लोअर हेमिस्फीयर को, दो हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे वाले को बोलते हैं कि ये साउथ हेमिस्फीयर है। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो साउथ हेमिस्फीयर है उनमें क्या होता है कि कुछ इक्वल एंगल्स पे इक्वेटर के साथ डिवीजन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब हर पर्टिकुलर डिग्री पे ये इसे ऐसे डिवाइड करते जाते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, जो पोल तक, नॉर्थ पोल तक जाते हैं, तो ये सब लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ऊपर और नीचे। तो और लॉन्गिट्यूड ये होते हैं कि जो ये लॉन्गिट्यूडनली इनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, वर्टिकल डिवीजन होता है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो आप सिंपली ये समझना है कि जो एंगल इक्वेटर से मेजर करा जाएगा वो क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। जो एंगल क्या होगा ऐसा वर्टिकल, मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो डिग्री चलेंगे, जो एंगल चलेंगे उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो दो टर्म तो बेसिकली आप जानते हैं, एक इक्वेटर और दूसरा पोल। तो इक्वेटर प्लेन या इक्वेटर लाइन ये है, और ये नॉर्थ और साउथ दो पोल है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या है ये भी मैंने बताया, और लैटिट्यूड भी बताया कि इक्वेटर से जो एंगल हम मेजर करेंगे, जो एंगल पे क्या होगा, इस तरीके से सर्कल होगी, वो होगी आपकी लैटिट्यूड। एक टर्म कभी कभी यूज होता है, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप जानते रहें, कंफ्यूज ना हो। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड एक डिफरेंट चीज होती है। लैटिट्यूड तो मैंने बताया कि इक्वेटर से जो एंगल है मेजरमेंट, ऐसे जो सर्कल बन रही है धीरे धीरे, वो है लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है कि अर्थ जो स्फीयर है उसमें जो वाटर की लेवल है वो हर जगह सी लेवल पे इक्वल है। तो उस वाटर सी लेवल से जो हाइट है किसी भी पोजीशन पे, तो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या होती है, वो हाइट होती है सी लेवल से। और जो लैटिट्यूड होता है, इट इज द एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितने एंगल पे हम क्या है, नॉर्थ में आए कि साउथ में आए, ये क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। अब यहाँ से एक बात ये समझ में आ गई कि चलो ठीक है, ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करती है, अपना रोटेशन करती है। आप ये भी बेसिक तरीके से जानते हैं कि अर्थ दो तरीके के मोशन करती है, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है इस तरीके से, जैसे मैंने बताया इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, और इसके अलावा जो दूसरा मोशन करती है अर्थ, वो ये करती है कि सन के अराउंड, आप आगे पढ़ेंगे भी या पढ़े होंगे 11th क्लास में रोटेशन, उसमें ग्रेविटेशन में, कि सन के अराउंड ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में क्या करती है, रोटेट करती है, और नियर अबाउट 365 डेज जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है। तो ये इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करती है, सन के अराउंड रोटेट करती है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाय द अर्थ। तो ये दोनों तरीके के, एक तो अपनी एक्सिस, ओन एक्सिस पे स्पिन करती, रोटेट करती है, और दूसरा सन के अबाउट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उस एक्सिस को हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, और वहां से अगर वर्टिकल प्लेन ड्रा करें नीचे तक तो उसे हम ज्योग्राफिकल प्लेन कहते हैं। अगर इस प्लेन की बात करते हैं तो ये कंप्लीट जो प्लेन आएगा वर्टिकल प्लेन, ये ज्योग्राफिकल प्लेन होगा। तो ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये ज्योग्राफिकल प्लेन है।
ये तो इसकी बात होगी। एक दूसरा टर्म होता है मैग्नेटिक, और इसी ज्योग्राफिकल प्लेन को हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अब जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो बिल्कुल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के लाइन ही करती है। जो अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो मैग्नेट का भी अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, और तो फिर अर्थ का भी डाइपोल मोमेंट होगा, और इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो अगर ऐसा होता कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है एग्जैक्ट वही मैग्नेट का नॉर्थ होता, और जो ज्योग्राफी का एक्सिस का साउथ है वही साउथ होता, तब तो दोनों चीजें कोइंसाइड होती कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता तफाक से। ये क्या होता है, इससे कुछ एंगल बनाता हो, कितना बनाता है बताते हैं। ये इसका नॉर्थ थोड़ा इससे हटके होता है, और ये एक अलग एक्सिस बनाती है जो इस एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए होती है, तो इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होगा ये, तो इस लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस सेपरेट होती है, एक पे कोइंसाइड नहीं करती। तो इसे हम इस नॉर्थ पोल को, ये क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज द मैग्नेटिक एक्सिस, और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। जबकि ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। जबकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस है, सॉरी नॉर्थ साउथ पोल है, और ये पूरी इसको मिलाने वाली लाइन जो होगी वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है। और अगर इस लाइन को मिलाते हम वर्टिकल प्लेन बनाएं ऐसे, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ज्योग्राफिकल प्लेन। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाएं तो जो ये लाइन आती है इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और यहां से भी अगर हम प्लेन बनाएं तो यहां से जो प्लेन ड्रा होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन या प्लेन। तो मैग्नेटिक प्लेन या मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों के बीच में एंगल होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही पे कोइंसाइड होती हैं। तो समझ में आया होगा, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ रोटेट करती है दैट एक्सिस इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर इन दोनों को जिस लाइन से मिलाएंगे वो ज्योग्राफिकल क्या होगा, एक्सिस होगी। और इसको अगर हम प्लेन ड्रा करते हैं इस पे वर्टिकल, तो उसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। और इससे कुछ एंगल बनाता हुआ क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होगा। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी के अलॉन्ग होगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और मैग्नेटिक साउथ होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से टिल्टेड होगा। और जो ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है इसको मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या बोलती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। और इससे अगर हम प्लेन बनाएं तो ये मैग्नेटिक प्लेन होगा या मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। तो ये आपको ऐसे बना लीजिए, थोड़ा बेहतर होगा। ये एंगल ऑलमोस्ट 11.3 डिग्री होता है, 11.3 डिग्री। ये इस तरीके से ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। क्लियर है?
इसको एक तरीके से हम दूसरे फिगर से अगर दिखाना चाहें, जैसे ये है, इस तरीके से एक प्लेन है। हमने कोशिश करी है बनाने की। ये तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये सपोज दैट ये जो प्लेन है पीछे वाला, इसको हम बनाने की कोशिश करें कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये वाला जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस तरीके से, और इनके बीच में ये जो एंगल है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जो दोनों प्लेन है उनके बीच है। ये एक को हम ब्लू से बनाते हैं ये, और दूसरा वाला जो है ये इस तरीके से है। तो प्लेन दिखाने की हमने कोशिश करी है। ये ज्योग्राफिकल प्लेन है और दूसरा मैग्नेटिक। बना लीजिए, ये इसको हम बी डैश बोलते हैं और यहाँ पर ये बी कहते हैं, ये मैग्नेटिक वर्जन मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये इनके बीच का क्या है, नोट करिए। इसके बाद मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डिप क्या होता है ये देखते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप, डिप एंगल। ये क्या होता है कि जैसे ये आपका अर्थ है, कई बार एग्जाम में ये सब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है ये शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए भी पूछा है। तो आप बता सकते हैं ये वो वर्टिकल लाइन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, सॉरी वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जहाँ पर सस्पेंडेड होगा आपका मैग्नेट, वो हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है उससे जो वर्टिकल सर्कल या मेरिडियन बनेगा, प्लेन बनेगा, वो जैसे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस और ज्योग्राफिकल प्लेन है या ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। अब क्या करते हैं कि एक मिडिल होती है जो मैग्नेटिक मिडिल होती है, जिसे हम कंपास मिडिल कहते हैं, वो क्या करती है कि उसकी एक्सिस को हॉरिजॉन्टल होती है और वो रोटेट करती है इस तरीके से। तो रोटेशन से उसको क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में ही रोटेट करती है, तो वो उस डायरेक्शन में लाई करेगा उसका नॉर्थ साउथ, जिधर रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लेते हैं ये कंपास मिडिल है, इस तरीके से ऐसे ये इसका नॉर्थ है या साउथ होगा, ये मिडिल इस तरीके से है। तो ये एंगल जो होगा ये थीटा,
इसे एंगल ऑफ डिप या डिक्लिनेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन होता क्या है, डिप क्या होता है, ये होता है जो ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है या मेरिडियन होता है, इसके साथ जो कंपास निडल की एक्सिस होती है वो जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कि ज्योग्राफिकल एंगल या एंगल ऑफ डिप। ऐसे थीटा से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो रिजल्टिंग दोनों का एक रिजल्टिंग कंपोनेंट होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको डिक्लिनेशन देखना है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो इसका नेट रिजल्टिंग फील्ड होगी या कंपास निडल जहां पर उसकी एक्सिस लाई करेगी, उसका ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना एंगल है उस प्लेस पे, उसे हम वहां पर उसका क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कहेंगे। उस पॉइंट पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में ये बहुत कम होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू काफी कम होती है, पॉइंट पे समथिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप क्या होता है, ये ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिकल मेरिडियन से और ये कंपास निडल के नॉर्थ साउथ से जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप होगा। ठीक है, नोट करके इसी में बना लीजिए। ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। अगर हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट द पोल, एट पोल जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा ये थीटा की वैल्यू ये ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होगी 90 डिग्री होगी। और इक्वेटर पर अगर हम बात करते हैं एट इक्वेटर, तो ये थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगी। ये तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ये क्या होगा, इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और पोल पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल ऑफ पोल पर क्या होगी, इक्वेटर पे क्या होगी, और ये है किसके किसके बीच का एंगल, ये एंगल है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इंक्लूड करते हुए जो रिजल्टिंग फील्ड आएगी ये उसके साथ इसका एंगल है कि कितना एंगल ये बनाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, तो इसे नोट करिए। जैसे अगर हम इसका सही फिगर बनाएं तो इसको दूसरे व्यू में देखते हैं। ये जो आपकी कंपास निडल होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करती है और ये उसी मेरिडियन में मूव करती है जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। जैसे इससे पहले वाला जो हमने फिगर बनाया था, ये तो इसमें हमने ये बनाया था कि ये जो है आपका ये जियोग्राफिकल मेरिडियन था, और ये वाला आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इस तरीके से और इधर ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये पूरा प्लेन होगा, मैग्नेटिक प्लेन ये। तो इधर जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है BH, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर मैं बना दे रहा हूँ VB से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो आपकी कंपास निडल होगी वो इस तरीके से इसी प्लेन में ऐसे ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट।
आप जानते हैं कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो इसका सेंस रोटेशन का ये होगा, और अगर एक्सिस क्या है इसकी ऐसे वर्टिकल होगी तो ये हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगी। तो इसकी एक्सिस इस तरीके से होगी, तो ये ज्योग्राफिकल मीडियम में नहीं, ये इस मैग्नेटिक मीडियम में ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। और जहां पर इसका नॉर्थ और साउथ लाई करेगा मैग्नेट इस कंपास निडल का, वो रिजल्टिंग फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे ये BH है और ये BB है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और इनमें हमको क्या करना है, अगर आपको कंपास निडल को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये रिजल्टिंग एक्सिस पे आके लाई करेगी। जैसे मान लेते हैं ये है, ये इसका नॉर्थ है, साउथ है, तो ये निडल यहाँ पर आके रिजल्टिंग ऐसे बना के यहाँ पर आके ये रुक रही है इस पॉइंट पे। तो ये एंगल अगर हम यहाँ से डेल्टा ले लेते हैं, ये जो डेल्टा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इससे हम BE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डेल्टा एंगल बना रहा है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है BE की है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट से फिर 90 माइनस डेल्टा बनाएगा। तो ये जो रिजल्टिंग फील्ड है ये इसके साथ ज्योग्राफिकल मेरिडियन का जो एंगल होता है वो तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है रिजल्टिंग फील्ड के साथ। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल बना रहा है ये डेल्टा दूसरा एंगल है, और वर्टिकल कंपोनेंट से ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ये बनाएगा। और मैंने ये भी बताया कि जब ये हम इक्वेटर पर बात करते हैं तो इक्वेटर पर ये एंगल 0 हो जाता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाती है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड BH के इक्वल हो जाती है। जबकि हम वर्टिकल जब पोल पे आते हैं तो पोल के केस में क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो जाती है, वहां पर जो ये एंगल ऑफ ये होता है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, वो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये सीधे सीधे ऐसे वर्टिकल हो जाती है पूरी रिजल्टिंग फील्ड। तो पोल पे रिजल्टिंग फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो केवल और सिर्फ केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही एक्ट करता है, और जब ये इक्वेटर होता है तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होगा वो BE होगा। और BE की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो जो BE होगा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे BH की बात करें तो ये BE cos डेल्टा हो जाएगा। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें BH, तो BH जो होगा इसको रिजॉल्व करोगे, रिजोल्यूशन वेक्टर फॉर्मेट बताया कि जिसको रिजॉल्व करना है मतलब BE को, जिसको रिजॉल्व करना है उनको और उनके बीच का cos का एंगल, तो BH जो हो जाएगा वो हो जाएगा BE इंटू cos डेल्टा ये। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट भी है देख लो, अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी आपका, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो BB जो हो जाएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू cos 90 माइनस डेल्टा होगा, और 90 माइनस डेल्टा को हम साइन डेल्टा लिख सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा BE साइन डेल्टा, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो BE और BH यहाँ से दोनों आपको पता पड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसमें। मैग्नेटिक यहाँ पर इसको और ऐसे करके अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा
BB is equals to resultant magnetic field into sin delta, और BH is equals to resultant magnetic field into cos delta, ये एंगल डेल्टा हो गया। और अगर BB अपान BH करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, BE sin डेल्टा अपान में BE रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos डेल्टा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो BB अपान BH जो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा sin डेल्टा अपान में cos डेल्टा। तो ये BB अपान BH को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपान cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan डेल्टा। तो BB और BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का रिलेशन जो बन के आएगा वो हो जाएगा tan डेल्टा का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से BB की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BH इंटू tan डेल्टा। इस तरीके से ये रिलेशन होगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। कभी कभी आपसे क्या दे देता है कि रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से वैल्यू दे देगा कि डेल्टा की वैल्यू इतना है, और एक कंपोनेंट कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस प्लेस पे आपको बताना होगा। कभी कभी क्या करेगा कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, लैम्डा की वैल्यू दे दिया, और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। कभी कभी आपको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर दे करके नेट फील्ड पूछेगा और डेल्टा की वैल्यू दे देगा, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है और आगे इसका यूज भी है। जब हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला और जान लीजिए आप, जैसे ये दोनों अब राइट एंगल पे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो अगर रिजल्टिंग वैल्यू पूछता है तो रिजल्टिंग वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। अगर इसको हम क्या करते हैं, या ऐसे आप डायरेक्ट ना समझ पाए तो BB होता है B sin डेल्टा और BH होता है B cos डेल्टा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कर लें, इसको सेकंड कर लें, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा BB का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर sin स्क्वायर लैम्डा, और ऐसे BH का स्क्वायर करेंगे तो BH स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। और अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर लैम्डा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी। और B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर लैम्डा प्लस cos स्क्वायर लैम्डा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर ये। और अगर हम यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो sin स्क्वायर लैम्डा प्लस cos स्क्वायर लैम्डा मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो BE स्क्वायर रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है वो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। या यहाँ से BE की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट BB का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो कभी कभी एंगल ना दे करके आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देगा, तब भी आप रिजल्टिंग फील्ड दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे तो ये वैल्यू। और वैसे भी आप डायरेक्टली से कर सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ से एंगल है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी,
तो आप इसको क्या कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा नोट कर लीजिए। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डीप मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में रिलेशन, ये सारी बातें यहाँ से आप कर सकते हैं, नोट करिए इसे।